हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक अस्थाना। अगर आप लोग पीजीटी या टीजीटी किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए चैनल हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स की जो पेपर हुए थे, चाहे वो टीजीटी के हो या फिर पीजीटी के हो, किसी भी स्टेट के हो, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी टीजीटी या पीजीटी किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगभग 6000 प्रश्न, ठीक है, कितने प्रश्न, लगभग 6000 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आपको देने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। किससे? टॉपिक वाइज, ठीक है। और मैथ्स की बात है, आप लोग अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तभी आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं प्रवक्ता प्रवेश परीक्षा जो उत्तर प्रदेश द्वारा हुई है सन 2000 से लेकर 2016 तक, ठीक है। 2016 वाला जो पेपर हुआ था वो सन 2019 में कराया गया है। तो सन 2016 से लेकर 2000 से लेकर 2016 तक जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी के, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटी ग्रेड जो भी पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस, क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस से उठा लिया जाते हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो यूपी पीसीएस का जो मैथ का था वो हम लोगों का एक पेपर आता था मैथ्स में, पीसीएस के लिए प्री में मैथ्स का पेपर, स्पेशली जो आप मैथ्स लेते थे तो उसके लिए पेपर आता था, तो उसके सॉल्यूशन। लेकिन ये प्रोसीजर केवल 1994 से 2010 तक चला था, फिर इसके बाद एक सीसैट का पेपर होने लगा और ये प्रोसेस हटा दिया कि अब केवल मेंस में ही होता है सब मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ राजस्थान टीजीटी और पीजीटी, इसमें विख्याता जो परीक्षा होती है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं टीजीटी या पीजीटी के, तो उनका सॉल्यूशन। और टॉपिक वाइज, ठीक है, कैसे टॉपिक वाइज, उत्तराखंड हो चाहे झारखंड हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता प्रवेश परीक्षा हो, तो इन जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे आस पड़ोस स्टेट में, यूपी के आस पड़ोस, ठीक है, तो उनका हम लोग आज से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं अगर आपकी कोई भी समस्या है, जिस टॉपिक से आपकी समस्या है वो टॉपिक आप लोग जरूर डिस्कस करें। और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं इसके टोटली 6000 क्वेश्चन में से इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला टॉपिक लेंगे सीक्वेंस और सीरीज का। और इसमें देखिए सीक्वेंस और सीरीज में जो कन्वर्जेंसी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वर्जेंसी, और काफी सारे इसमें टेस्ट वगैरह चलते हैं। तो इन टेस्ट को कैसे लगाया जाता है और कहाँ पे इनका यूज होता है, कब टेस्ट फेल हो जाता है और कब किस टेस्ट की जगह कौन सा हेल्पिंग टेस्ट लिया जाता है, तो इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका थोड़ा मैथ्स जो आपका पोर्शन पीछे इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में आपका कम रहा है, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास की या 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन है उनको आप देख लीजिए। वो एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन है, उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका हमसे डिस्कस कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस और सीरीज से स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन लेंगे। कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंस का होती सीरीज, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, लगभग पूछा जाता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि 1/1 to the power p और 1/2 to the power p, 1/3 to the power p और 1/4 to the power p as so on infinite is convergent if, ये कंडीशन हमारी दी हुई है। तो देखिए, जब इस टाइप से कोई भी सीरीज दी होती है कि वो इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है, n to the power p को फॉलो करे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने n इक्वल टू यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 रखना स्टार्ट किया और हमारी एक सीरीज बनती चली गई है ना। तो इस टाइप से हमने n to the power p, ये किस सीरीज को फॉलो करना है, ये 1/n to the power p को। तो इस जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे हम लोग पी टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट? ये हेल्पिंग टेस्ट होता है, पी टेस्ट, ठीक है। ये कंपैरिजन टेस्ट के बाद भी लग सकता है और कभी कभी इसको मतलब ये हेल्पिंग टेस्ट होता है, तो ये आप किसी भी टेस्ट के बाद लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीरीज देखो डायरेक्टली दी हुई है यहाँ पे
कि 1 to the power p, 2 to the power p, 3 to the power p और 4 to the power p, तो यहाँ पे लगाएंगे p टेस्ट। और p टेस्ट में अगर p ग्रेटर 1 है, ठीक है, p क्या है 1 से बड़ा है, तभी ये कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और अगर p 1 से छोटा है तो ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंसी की जो हम लोग इसमें लेंगे कंडीशन, तो देखिए p ग्रेटर 1, तो p ग्रेटर 1 की कंडीशन कौन सी है? चौथा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। और अगर डाइवर्जेंट की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा कि p जो है 1 से छोटा है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं p टेस्ट। तो इस टाइप से देखिए p टेस्ट, तो अगला वीडियो आपको केवल टेस्ट पे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल हमने आज केवल क्वेश्चन जो है ये एग्जांपल तौर पे ही लिया है। और क्योंकि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो कल अगली जो वीडियो आएगा तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इस जो अगले वीडियो में हम लोग टोटली टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कंपैरिजन टेस्ट और मेन टेस्ट है उसकी हम लोग तैयारी कर लेंगे। कंपैरिजन टेस्ट और इसके बाद डी-एलम्बर्ट है ना, डी-एलम्बर्ट भी क्वेश्चन पूछता रहता है, इसके भी क्वेश्चन पूछेगा। तो डी-एलम्बर्ट टेस्ट पे आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे और डी-एलम्बर्ट टेस्ट हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट हो जाएगा और काउची का हो जाएगा, काउची रूट टेस्ट। ठीक है, रूट टेस्ट। और चौथा है रैप्स टेस्ट। ठीक है, बाकी लॉगरिथमिक होता है और कई होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर इतने टेस्ट आपको आ गए तो आप किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ये चारों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चन पे अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें किसी और टेस्ट का यूज किया जाएगा तो उसका भी हम डिस्कशन साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से ये पी टेस्ट था। पी टेस्ट जो है वो हेल्पफुल टेस्ट है, आप किसी में भी इसमें आ सकता है। तो कभी कभी टेस्ट फेल हो जाते हैं, डी-एलम्बर्ट है वो x=1 पे फेल हो जाता है। ठीक है, जो डी-एलम्बर्ट होता है वो x=1 पे फेल हो जाता है, तो किसी ना किसी हेल्पिंग टेस्ट की मदद लेनी पड़ती है। और ज्यादातर डी-एलम्बर्ट में रबेस टेस्ट का यूज होता है, लेकिन कभी कभी रबेस भी फेल हो जाता है, तो उसके लिए नया लेना पड़ता है डी मॉर्गन टेस्ट। ठीक है, तो वो अलग चीज है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले इन चारों टेस्टों की बात करेंगे और जो टेस्ट है वो कैसे लगते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।